हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग घर बैठे पढ़ाई करें। जैसा कि मैंने मैनेजमेंट चैप्टर जो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट चालू कर दिया है पढ़ाने के लिए। उसमें से मैनेजमेंट में अंतर्गत जो टॉपिक लिया है वह है मनी मैनेजमेंट। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो 1-2 क्लास हो गया इसका, जिसमें मैं उससे पहले इनकम के बारे में बताया है, आय क्या होता है और आय के कौन कौन साधन है अथवा आय को प्रभावित करने में कौन कौन से तत्व हैं एक परिवार में, वो पिछले वीडियो बताया है। इस वीडियो में मैंने बचत टॉपिक को लिया है और देखते हैं बचत क्या है और बचत करने को कौन कौन से साधन हैं, बचत के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। इस वीडियो में चैप्टर है धन मैनेजमेंट अथवा मनी मैनेजमेंट। सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। लिखा है बचत आय का वह मात्रा है जो उपभोग करने या खर्च करने से पहले आय की निश्चित मात्रा अपने पास रख लिया जाता है और अतिरिक्त आय को वस्तु पर खर्च कर दिया जाता है, बचत कहलाता है। उदाहरण के लिए कुल आय 100 रुपया, जमा 70 रुपया, खर्च बराबर 30 रुपया। अब थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है। लिखा है बचत आय का वह मात्रा है जो उपभोग अथवा खर्च करने से पहले आय की निश्चित मात्रा अपने पास रख लिया जाता है। बोल रहा है कि आय की निश्चित मात्रा जो है खर्च करने से पहले जो अपने पास रख लिया जाता है उसी को बचत कहते हैं। उदाहरण के लिए समझाया गया, अगर किसी व्यक्ति का आय 100 रुपया है और वह अपने पास 70 रुपया रख लेता है, तो जो 70 रुपया और 30 रुपया खर्च करता है, तो यही जो है बचत जो है 70 रुपया होगा, क्योंकि आय उसका था 100 रुपया, लेकिन उसमें से 70 रुपया अपने पास रख लिया है। उसके बाद जो 30 रुपया बच गया उसको खर्च कर रहा है, तो यही जो अपने पास रखा है जमा में रूप में, वही इसका बचत होगा। तो वही बोल रहा परिभाषा कि बचत वह आय की वह मात्रा है जो खर्च करने से पहले अपने पास रख लिया जाता है और बाकी बचे हुए आय को खर्च कर दिया जाता है, वही बचत कहलाता है। वही को इसमें समझाया गया उदाहरण द्वारा कि बोल रहा है कुल आय किसी व्यक्ति का 100 रुपया है, तो खुद अपने पास जमा डिपॉजिट के रूप में 70 रुपया रख लिया है, तो 100 में से 70 रुपये माइनस कर देगा, जो बच जाएगा 30 रुपया वो खर्च करेगा, तो 70 रुपया बचत हो। कुल आय का जो अपने पास रखा गया, तो वो आय उसका 100 रुपया, 70 रुपया अपने पास रखा है, तो उसके बाद जो बचेगा अतिरिक्त आय वो उसका खर्च कर देगा, तो 30 रुपया खर्च। कैमरा आगे देखते हैं बचत के निर्धारक तत्व। बोल रहा है कि बचत को कौन कौन से तत्व अथवा प्रभावित करते हैं। कहने का अर्थ है कि निर्धारक का अर्थ है कि बचत को अगर सेविंग को कोई चीज़ प्रभावित करता है तो वो कौन से तत्व होते हैं जिससे किसी व्यक्ति की बचत बढ़ सकता है अथवा घट सकता है, वही को निर्धारक तत्व कहते हैं, जिससे बचत डायरेक्ट प्रभावित होता है। तो बोल रहा है कि व्यक्ति की आय अथवा आय इनकम अगर किसी का अधिक होगा तो बचत भी उसका अधिक होगा। वाय खर्च अगर वाय मतलब खर्च किसी का अधिक होगा तो बचत भी कम होगा। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, आय अथवा खर्च दोनों बचत को निर्धारित करते हैं। और तीसरा तत्व है एक ठो कीमत, प्राइस भी किसी व्यक्ति की बचत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी वस्तु की बहुत अधिक कीमत होगी तो उनका बचत भी कम होगा। ये तीनों फैक्टर जो है बचत को निर्धारित करते हैं। और चौथा जो इसे पहला पॉइंट में तीन पॉइंट लिखे हैं और दूसरा पॉइंट में बचत करने की क्षमता। बचत करने की क्षमता भी बचत के निर्धारक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा इनकम है अथवा बहुत सारा आय, लेकिन उसकी बचत करने की क्षमता नहीं है, पावर नहीं, तो वह सभी खर्च कर देगा अपने जो भोग वस्तु में और इसकी आय घट जाएगी अथवा बचत नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है बचत करने की सुविधा। अगर बचत करने की सुविधा भी किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो वह बचत नहीं कर पा सकता है। इसलिए बचत करने की सुविधा भी बचत के निर्धारक तत्व हैं। कहने का अर्थ है किसी व्यक्ति बचत करने की सुविधा, कहने का अर्थ है कि मान रहे कोई व्यक्ति की कमाई 100 रुपया, ठीक है, लेकिन उसका सारा खर्च हो जा रहा है क्योंकि उसके पास खुद का रहने के मतलब खाने के लिए वो 100 रुपये कमाई और एक 100-150 रुपये का खर्चा होने के लिए
परिवार अधिक है तो कैसे बचा पाएगा, सुविधा है इसके पास नहीं। थोड़ा परिवार कम रहता और आमदनी जो बहुत ज़्यादा रहता तो बच पाता। इसीलिए कह रहा है कि बचत करने की सुविधा भी है, बचत के निर्धारित तत्व है जो बचत को प्रभावित करते हैं। और देखते हैं अब जो जो दूसरा पॉइंट लिए हैं इसके अंतर्गत बचत करने के साधन। बोल रहे हैं कि बचत के वो ये सभी तत्व प्रभावित करते हैं, लेकिन बचत करने के साधन क्या है, सोर्स क्या है जिससे हम कोई व्यक्ति अपने पास पैसा बचा सकता है। तो पहले बोल रहा है बचत खाता जो बैंक द्वारा खोला जाता है, इसके द्वारा व्यक्ति किसी आय को बचा सकता है अपने पास। पहला है बचत खाता सेविंग अकाउंट, दूसरा है अस्थाई खाता जिसे इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दूसरा बचत का साधन, और तीसरा डाक घर बचत बैंक, ये भी बचत करने का तीसरा साधन है अपनी आय का। और चौथा जो पॉइंट है, लेकिन पांचवा पॉइंट दिया गया है, इसको चौथा कर लीजिएगा या तो हम ही कर देते हैं। चौथा पॉइंट जो है सो जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, ये भी बचत करने में किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो बचत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बचत करने का एक साधन है। लाइफ जीवन इंश्योरेंस आजकल कब किसी का मृत्यु हो जाए कहना मुश्किल है, और मृत्यु होने के बाद उसके परिवार में जो संकट आता है उनकी रक्षा करने के लिए उनसे उसको बचत करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस उपयोगी होता है। तो आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं बहुत आदमी लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।